we provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला होता है। 26 लोगों की लाशें उनका नाम पूछ कर बिछा दी जाती है। देश गुस्से में आता है और गुस्से में आता है देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और मोदी ऐलान करते हैं कि अब सेना तय करे कब मारना है, कैसे मारना है और कहां मारना है। इस ऐलान के बीच पाकिस्तान में हलचल तेज हो जाती है और तेज होती हलचल के बीच अब पाकिस्तान चारों तरफ से घिरता हुआ नजर आ रहा है। ये बातें आप पहले भी सुनते रहे हैं, लेकिन इस घिराव के बीच आपको 7 पॉइंट में बताते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान किस तरह से घिरा हुआ है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं पल्लवी से जानेंगे मौजूदा स्थिति में जो 7 पॉइंट में बात हो रही है कि किस तरीके से पाकिस्तान जो है सेना को खुली छूट दे दी गई है। इस बयान के बाद में वहां पर हड़कंप तो है, बयान तो आ ही रहे हैं कि परमाणु बम मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन जो 7 पॉइंट की हम बात कर रहे हैं उसमें आप स्टेप बाय स्टेप बताइए कि आखिर क्या अपडेट है। जी, तो सबसे पहला बड़ा पॉइंट जो निकलकर सामने आया है कि पाकिस्तान की सेना अपने अफगानिस्तान बॉर्डर पर अपने लगभग 2 लाख सैनिकों को तैनात करके रखे हुए थे। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है कि इनमें से कई सैनिकों को पीओके यानी कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में भेजा जा रहा है। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि भारत की तरफ से पीओके को लेकर बार बार बड़े बड़े बयान आ रहे हैं। हमने पिछले सेशन में भी ये डिस्कस किया था कि जो पूर्व कश्मीर के डीजीपी हैं एसपी वैद्य, उन्होंने भी इस पर बयान दिया कि पीओके को वापस लेने का ये सबसे बढ़िया समय है भारत के लिए। तो इस पर पाकिस्तान जो वो डरता हुआ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी ये बात कही है कि ऐसा इंतकाम एक तरह से होगा जिसकी कल्पना भी नहीं की होगी, तो कहीं ना कहीं इससे पाकिस्तान खौफ में। जी बिल्कुल, जैसे कि पीओके भारत का हिस्सा है और इसे वापस लेने की बड़ी बात कही जा रही है। भारत की तरफ से बड़े बड़े लोग इस पर दावा ठोक रहे हैं, दावा करें। इन बातों से पाकिस्तान की सरकार और सेना जो है वो लगातार घबराई हुई नजर आ रही है। तो वो डर रहे हैं कि भारत कोई कड़ी कार्रवाई कर सकता है, इसीलिए पाकिस्तान अब पीओके को एक मजबूत किले की तरह दिखाने की कोशिश कर रहा है ताकि वो वहां अपनी पकड़ मजबूत कर सके और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए वो तैयार है। बस सीधी बात ये समझ लीजिए कि भारत से पाकिस्तान मतलब भारत जो बयान दे रही है उस बयानों से मल्टीपल फ्रंट की जो बात हो रही है उसमें से एक फ्रंट हो गया पीओके। हाँ। पीओके को लेकर जिस तरह के बयान आ रहे हैं उससे देखकर पाकिस्तान को दहशत है कि यहाँ पर अगर कोई कार्रवाई होती है तो उसके लिए अफगानिस्तान की जो सीमा है वहां से जो सैनिकों की यूनिट है उसको पीओके में तैनात किया जाए। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और पीओके में अपनी सेना बढ़ाकर वो खुद को सुरक्षित दिखाने की कोशिश में बस जुटे हुए हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड भी हैं कि क्या वो पीओके जो है उसको संभाल पाएंगे। अगर पीओके को संभालते हैं तो उधर अफगानिस्तान से वो डगमगा जाएंगे। और दूसरा पॉइंट इसमें क्या है वो अब अहम हो जाता है। दूसरा बड़ा पॉइंट जो सामने निकल कर आया है कि पाकिस्तान की वायु सेना के जो विमान है, खासकर उनके F-16 फाइटर जेट जो हैं, जो पीओके के ऊपर लगातार उड़ान भरते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी तक जो देखा गया है ये विमान हवा में पेट्रोलिंग कर रहे हैं ताकि अगर भारत की वायुसेना या कोई और पीओके में कोई भी हमला करे तो पाकिस्तान तुरंत इसका जवाब दे सके। मतलब हम ये समझ सकते हैं कि वो अपनी हवाई ताकत दिखाकर और तैयार रहने की पीओके में न सिर्फ वो ग्राउंड जीरो पर सैनिकों की टुकड़ी को तैनात कर रहा है बल्कि एक तरीके से एयर डिफेंस भी है, उसे मजबूत कर रहा है। बिल्कुल, तो ये कोशिश वो दिखा रहे हैं क्योंकि उसे डर है कि कहीं कोई बड़ा हमला ना हो जाए भारत पुराने एक्सपीरियंस से लेके चल रहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक जैसा कुछ नहीं करे, लेकिन इसमें भी एक बात कही जा रही है कि यहाँ पर इंडिया जो है कुछ सरप्राइज कर सकता है। तीसरी बड़ी बात बताइए। तीसरी बड़ी बात और अहम जानकारी निकलकर जो सामने आई है कि पाकिस्तान की सेना बलूचिस्तान में अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए वहाँ सैनिकों को तैनात किए हुए हैं, लेकिन वो चाहकर भी इन सैनिकों को वहाँ से हटा नहीं पा रहे हैं। ये मैंने आपको जो पहले पॉइंट में भी बताया। अब इसका रीज़न क्या है वो भी मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि उसे डर है कि अगर सैनिकों की संख्या को कम की जाती है तो बलूच की जो लिबरेशन आर्मी यानी कि BLA जो है वो बलूचिस्तान में आज़ादी की लड़ाई जो लड़ रहे हैं वो कहीं हमला ना कर दे पाकिस्तान पे और वहाँ से वो जो है इधर की तरफ ना आ जाए, इसका फ़ायदा उठा सकती है। इनका मानना है, पाकिस्तानियों का मानना है। तो यहाँ पर चैलेंज ये है कि जो बलूचिस्तान के साथ में उनकी जंग चल रही है, जो कि भी हाल में हमने देखा था किस तरीके से ट्रेन हाईजैक कर हमला किया था, अगर वहाँ से ये सैनिकों को निकालकर
अगर इंडिया बॉर्डर पर लेकर आते हैं तो वहां बलूचिस्तान के जो लड़ाके हैं वो पाकिस्तान के ऊपर दोबारा से पलटवार कर सकते हैं। और इसके पीछे एक बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि अभी हाल ही में जो एसपी वैद पूर्व डीजीपी जम्मू कश्मीर के हैं, उन्होंने भी दावा किया था कि जब भारत अगर कोई बड़ा कदम उठाता है तो पाकिस्तान के अंदर ही जो है कोई बड़ा ऐलान जो हो जाएगा, जिसमें पाकिस्तान अंदर से ही खोखला होना शुरू हो जाएगा। चौथा पॉइंट, साथ ही इसमें एक और बात मैं जोड़ना चाहूंगी कि पाकिस्तान की सरकार और साथ के साथ सेना दोनों ही कंफ्यूज्ड हैं इस मामले में। क्यों? वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि करे तो करे क्या। एक तरफ पीओके में भारत के बयानों से डर लग रहा है तो वहीं बात करें दूसरी तरफ बालूचिस्तान में बीएलए का खतरा भी सिर पर मंडरा रहा है। तो मतलब इन दोनों ही मामले में वो कंफ्यूज देख रहे हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान जो है वो फंस गया है कि किस मोर्चे पर ध्यान दिया जाए और किस मोर्चे पर ध्यान नहीं दिया जाए, क्योंकि भारत यानी कि पीओके और उधर अफगानिस्तान दोनों ही इनके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो और चौथा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट सामने निकल कर आया है वो है पाकिस्तान इस वक्त सिंधु जल संधि यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी की जो बात लगातार की जा रही है भारत की तरफ से, जिसको निलंबित कर दिया गया है, उस पर ये लोग जो हैं बौखलाए हुए हैं कि ये रद्द होने की खबर से बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। पहले इस संधि के तहत भारत और पाकिस्तान के नदियों के पानी को लेकर उनसे डेटा शेयर किया जाता था कि कब पानी जो है उसको छोड़ा जाएगा या कब रोका जाएगा, लेकिन अब इससे वो परेशान है क्योंकि डेटा शेयर नहीं किया जा रहा है। यानी भारत बताता था कि कब कितना पानी छोड़ा जाएगा, जो कि मैंने भी बताया, लेकिन अब भारत ये डेटा शेयर करना बंद कर चुका है। इससे पाकिस्तान को ये समझ नहीं आ रहा है कि कब नदियों में पानी छोड़ा जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर बाढ़ आ जाए या सूखा पड़ जाए तो दोनों ही मामलों में पाकिस्तान को पहले कुछ भी नहीं पता रहेगा। तो मतलब सिंधु जल संधि के मामले में ये है कि अभी जो भारत ने यहाँ पर स्टॉपेज लगाया है, इसमें अब ये डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि भारत पानी छोड़ेगा या रोकेगा। अगर रोकेगा तो सूखे की स्थिति पैदा होगी और बिना बताए अगर छोड़ दिया तो बाढ़ की स्थिति पैदा होगी। तो इस सिंधु जल के मामले में भी यहाँ पर पाकिस्तान गिरता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा पांचवा अहम पॉइंट क्या है? पांचवा अहम पॉइंट जो निकल कर सामने आया है कि पिछले 2 साल से पाकिस्तान यूक्रेन को गोला बारूद भेजा करता था, लेकिन अब ऐसी स्थिति बन चुकी है पाकिस्तान की कि अब उनके खुद के पास ही गोला बारूद नहीं बचा है। मतलब इतना गोला बारूद बचा है कि वो सिर्फ 1 हफ्ते तक उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और पर्याप्त अगर फैक्ट्री की बात की जाए कि फैक्ट्री वहाँ पे एस्टेब्लिश्ड है और वो तुरंत ही उत्पादन कर सके, तो ऐसी भी स्थिति नहीं है कि वो तुरंत गोला बारूद उत्पाद करे और उसको जो है हमले के दौरान इस्तेमाल करे। तो ऐसी भी स्थिति बनी हुई है कि ना उनके पास अभी पर्याप्त गोला बारूद है और ना ही वो उसका उत्पादन कर सकते हैं। तो ये उनके लिए एक बड़ा चैलेंज बनकर सामने आया है। युद्ध की स्थिति अगर बनती है तो आपको गोला बारूद चाहिए, और जो गोला बारूद उनके पास था वो यूक्रेन के साथ जो रशिया की लड़ाई चल रही है वहां पर सप्लाई किया जा रहा था। और जो डिटेल है उसके मुताबिक अभी इनकी स्थिति ऐसी नहीं कि फटाफट ये और ज्यादा गोला बारूद जो तैयार कर पाए। अब कहीं और से अगर इनको हेल्प हो जाए तो अलग बात है। छठा पॉइंट, इनके पास जो है वो बता रही हूँ, इनके पास जो है स्टॉक जो है वो खाली मतलब जरूरत भर की भी स्टॉक नहीं बची है। तो इस पर सेना पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। अब छठा और सबसे बड़ा पॉइंट जो सामने निकल कर आया वो है पहलगाम में आतंकी हमला होने से पहले पाकिस्तान को लगता था कि कश्मीर के लोग उनका साथ देंगे, लेकिन जो पहलगाम अटैक हुआ और उसके बाद कश्मीरियों का जो रिएक्शन देखने को मिला पाकिस्तानियों को, तो उससे भी वो बौखलाए हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि अगर हम बात करें कश्मीर के चीफ मिनिस्टर की या फिर वहाँ के लोगों की, तो उनका रिएक्शन जो था वो काफ़ी ऐसा था कि पाकिस्तान के विरोध में रहा, काफ़ी इमोशनल हुए अपने भारत के लोगों के लिए, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी ने जो किया है वो गलत है बिल्कुल, और उनके विरोध में वो खड़े हुए नजर आ रहे हैं। तो ये एक नैरेटिव था जिसे पाकिस्तान हमेशा सेट करने की कोशिश करता रहा कि कश्मीर के जो लोग हैं वो पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहते हैं, और इसीलिए बार बार ये बात कहता है कि वहाँ पे एक उनका एक जन्म संग्रह कराया जाना चाहिए। लेकिन जो हमला हुआ उसके बाद कश्मीर के लोगों ने इस मामले में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, न सिर्फ हिस्सा लिया बल्कि जबरदस्त तरीके से प्रोटेस्ट भी किया। जी, कश्मीर के बड़े नेता उमर अब्दुल्ला या फारूक अब्दुल्ला ने भी पाकिस्तान को खूब खड़ी खोटी भी सुनाई। उनका बयान भी सामने आया, हर न्यूज़ चैनल में हमने देखा। और मतलब ये है कि पाकिस्तान की उम्मीद पूरी तरीके से चकनाचूर हो गई और कश्मीरियों ने एकजुट होकर उसके खिलाफ स्टैंड ले लिया। तो ये एक बड़ा जो उनके खिलाफ स्टैंड है वो कश्मीरियों की तरफ से उनको देखने को मिला, जिससे की वजह से पाकिस्तान जो है वो घबराया हुआ। और सातवां जो अहम पॉइंट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो भी बता देती हूँ। पहलगाम हमले के बाद कश्मीरियों की खिलाफत और पाकिस्तान की बदनामी की वजह से अब वहाँ की सेना के चीफ जनरल असीम मुनीर पर भी भारी दबाव बना हुआ है। अब ये दबाव इसलिए है उनसे कहा जा रहा है कि वो सऊदी अरब और यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात से गुहार लगाए कि वो भारत को कोई सख्त कदम
उठाने से रोके। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने पहले ही साफ कर दिया है कि वो इस मामले में पाकिस्तान का साथ नहीं देगा। भले ही एक दो कंट्री जो है वो पाकिस्तान का साथ देते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे हम तुर्की और चाइना की बात करें, लेकिन बड़े बड़े जो भी कंट्री हैं, चाहे हम रसिया की बात करें या फिर बात करें अमेरिका की, वो उन्होंने साफ कर दिया है कि वो पाकिस्तान का साथ नहीं देंगे। और इसका मतलब है कि पाकिस्तान अकेला पड़ गया है और अब सऊदी अरब हो या फिर यूएई जैसे देशों से मदद मांगने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो मदद भी मांगते हुए मतलब विफल हो चुके हैं उन्होंने, क्योंकि साफ कर दिया है। तो ये सातों पॉइंट ऐसे हैं जिससे कि ये दिख रहा है कि जब उन्होंने कश्मीर के पहलगाम पे अटैक किया तो कैसे पूरे देश में पाकिस्तान घिरता हुआ नजर आ रहा है। जाहिर सी बात है, आज जो इस तरह की पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति है उसे देखते हुए अगर मौजूदा वक्त में अगर कोई युद्ध हो भी जाता है तो पाकिस्तान कितने दिन टिकेगा और क्या खाएगा, कैसे जिएगा, ये अपने आप में पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन जो 7 पॉइंट में हमने आपको बताया किस तरीके से भारत के सिर्फ ऐलान मात्र से कि सेना तय करे और खुली छूट दे दी गई है, उससे जो है पाकिस्तान किस तरीके से फंसता हुआ नजर आ रहा है। अब इन पॉइंट्स को लेकर, इस रिपोर्ट को लेकर आपकी जो भी राय है नीचे अगर कमेंट सेक्शन में से आप जरूर कहें। और इसके अलावा जो दैनिक जागरण चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया उसे तुरंत सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।